बड़ी खबर दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा से आ रही है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। उसके पास से लूट के 15,000 रुपए, पिस्तौल, मोटरसाइकिल समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार बदमाश पर आरोप है कि वो फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लोगों से लूटपाट करता है। उत्तर प्रदेश के नोएडा से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें एक बदमाश को गोली लगी है। लूट के रुपए और पिस्तौल भी उसके पास से बरामद किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के मीडिया पर आरोप लगा कि उसने आईएसआईएस के एक आतंकी का असली नाम छिपाया और उसकी खबरें उसके पुराने नाम से दिखाई। अबू खालिद अल कंबोदी नाम के इस आतंकी को पिछले हफ्ते तुर्की से ऑस्ट्रेलिया लाया गया था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के मीडिया में इस आतंकी की खूब खबरें भी चली। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मीडिया पर आरोप लगा कि उसने आईएसआईएस आतंकी का असली नाम छिपाया और खबरों में अबू खालिद अल कंबोदी को नील प्रकाश बताया, जबकि उसने 2012 में ही अपना नाम नील प्रकाश से बदलकर अबू खालिद अल कंबोदी रख लिया था, क्योंकि उसने बौद्ध धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, जिसके करीब 2 साल बाद यानी 2014 में वो आईएसआईएस में शामिल हो गया था। और तभी से वो अपना नाम अबू खालिद अल कंबोदी बता रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की मीडिया में उसके पुराने नाम से ही खबरें दिखाई गई, जिस पर सवाल उठे। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में पैदा होने वाला अबू खालिद 2016 में तुर्की में गिरफ्तार हुआ था, क्योंकि वो तुर्की के रास्ते सीरिया जाने के चक्कर में था और करीब 6 साल बाद तुर्की ने इस आतंकी को ऑस्ट्रेलिया को सौंप दिया, जिसके बाद उसके पुराने नाम से जुड़ा विवाद सामने आ गया। उधर अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का दावा है कि तालिबान के पास न सिर्फ आत्मघाती हमलावरों की फौज है, बल्कि उनके लड़ाके बम फैक्ट्री भी चला रहे हैं। हाल ही में वहां के पूर्व खुफिया प्रमुख ने भी दावा किया था कि तालिबान सरकार आतंकवादी संगठनों को पनाह दे रही है। और अब वहां के पूर्व उपराष्ट्रपति ने भी तालिबान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के कई आरोप लगा दिए। अमरुल्लाह सालेह के मुताबिक तालिबान के पास 800 आत्मघाती हमलावरों की फौज है। उन्होंने दावा किया कि तालिबान सरकार का एक खुफिया अधिकारी पिछले 20 साल से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बम की फैक्ट्री चला रहा है। इसके साथ ही अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति ने आरोप लगाया है कि तालिबान को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का पूरा साथ मिला हुआ है, जिसके दम पर तालिबान अफगानिस्तान में आतंकवादियों को पैर पसारने का भरपूर मौका दे रहे हैं। इससे पहले वहां के पूर्व खुफिया प्रमुख रहमतुल्लाह नबील ने भी दावा किया था कि तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को अफगानिस्तान में पनाह दे दी है और इन दोनों संगठनों के आतंकी वहां आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसका पता नासा की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से चला। और पता चला कि रूस ने यूक्रेन के उन इलाकों से गेहूं काटा जहां उसका कब्जा है, क्योंकि यूक्रेन के किसान रूस के सैनिकों की वजह से वहां फसल नहीं काट पा रहे हैं, जिसका फायदा रूस उठा रहा है। रूस पर आरोप है कि उसने यूक्रेन का करीब $1 अरब का गेहूं चुराया, यानी भारतीय रुपयों में करीब 8,000 करोड़, जिसका पता एक रिसर्च के दौरान नासा की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से चला। बीजेपी नेता नितिन पटेल ने कहा कि एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि 27 साल के बाद फिर से अगले 5 साल के लिए बीजेपी की सरकार बन रही है। तो वहीं हर्ष संघवी ने कहा कि बीजेपी से ज्यादा गुजरात की जनता ने ये चुनाव लड़ा है और हर एक क्षेत्र में बीजेपी का कमल खिलने जा रहा है। गुजरात में सभी सीटों पर लोगों ने बीजेपी के उम्मीदवारों को अच्छे मत दिए हैं और जिस प्रकार से एग्जिट पोल का अलग अलग चैनलों का जो रिव्यू आ रहा है उसमें भी आप देख सकते हो कि 120 से लेके 140 सीट तक बीजेपी को मिल रही है, ऐसा सब बता रहे हैं। और हम भी पहले से ही बोलते थे कि हमारी पार्टी इस चुनाव में अब तक गुजरात में बीजेपी ने सभी चुनावों में जितनी सीटें जीती है उससे भी ज़्यादा सीट इस चुनाव में बीजेपी जीतेगी। ये चुनाव सत्ता के लिए नहीं, ये चुनाव संबंधों के इतिहास के लिए भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा गुजरात की जनता ने ये चुनाव लड़ा है। गुजरात के हर एक क्षेत्र में, सौराष्ट्र हो, दक्षिण गुजरात, उत्तर या मध्य गुजरात, हर एक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता साथ में मिलकर गुजरात राज्य को विकास की और तेजी से गति आगे बढ़ाएगी। पंजाब के जलंधर में फिल्लौर गांव के गुरुद्वारे में बेअदबी की घटना सामने आने के बाद तनाव फैल गया। गुरुद्वारे के ग्रंथी ने आरोप लगाया कि एक आदमी ने वहां दान पेटी से चोरी की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक आदमी गुरुद्वारे की दान पेटी से पैसे निकालता दिखाई दिया।
इसके बाद एक दूसरे वीडियो में एक गली में खड़ा एक बाइक सवार नजर आया। कुछ ही मिनट बीते होंगे कि एक आदमी तेजी से दौड़ता हुआ आया और उसने बाइक सवार की पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद तो वहां भीड़ जमा हो गई। बताया गया कि बाइक पर सवार उसी आदमी ने गुरुद्वारे में चोरी की थी, जिसके बाद गांव के लोगों ने उसे पकड़ लिया। भेद भी तो हो ही गई है, चोरी वाली गल भी देखी, ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। इस घटना के बाद गुरुद्वारे के आसपास के इलाके में तनाव फैल गया। वहां बड़ी संख्या में जमा हुए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि गुरुद्वारे में चोरी के साथ साथ तोड़फोड़ भी की गई। बताया गया कि जिस आदमी ने घटना को अंजाम दिया उसने शराब पी रखी थी। उधर इंडोनेशिया के जावा में ज्वालामुखी फटने के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। ज्वालामुखी के फटने की वजह से लोगों की मुश्किलें ऐसी बढ़ी कि करीब 3000 लोगों को घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि ज्वालामुखी से लगातार गैस और लावा तेजी से निकल रहा है। सामने आए वीडियो में ज्वालामुखी से निकली राख और धुआं आसमान में फैलता दिखाई दिया। थोड़ी ही देर में धुएं और राख ने आसमान में अपना कब्जा जमा लिया, जिसके बाद कुछ लोग मोटरसाइकिल से ही घर छोड़कर भागते दिखाई दिए। ज्वालामुखी फटने के बाद करीब 8 किलोमीटर तक राख फैल गई। चारों तरफ राख का गुबार ही दिखाई दिया। हालात ऐसे बन गए कि दिन में ही अंधेरा हो गया। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर फटे माउंट समेरू ज्वालामुखी ने वहां स्थानीय प्रशासन की भी टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि ज्वालामुखी से उठने वाली राख तेजी से कई किलोमीटर तक फैल रही है। ऐसे में सभी लोगों को तुरंत सुरक्षित जगह पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं है। इसीलिए ज्वालामुखी के 8 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब इस ज्वालामुखी में इतना तेज विस्फोट हुआ हो। इससे पहले साल 2021 में भी माउंट समेरू ज्वालामुखी में जोरदार विस्फोट हुआ था। तब ज्वालामुखी के लावे और गर्म गैस की चपेट में आने से 50 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। यही नहीं, विस्फोट के बाद 10,000 से ज्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ा था। इस ज्वालामुखी को महामेरू के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पिछले 200 साल में ये कई बार फट चुका है।